हमने बात करी हुई है योनि के हेयर्स के बारे में, हमने बात की हुई है पेनिस एरिया के आसपास बालों को कैसे साफ करते हैं, लेकिन हम नहीं बात करी है एनल हेयर्स के बारे में। मतलब आपकी गुदा के आसपास के बाल, हम सबके वहाँ बाल होते हैं और हम सब उसे क्लीन रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो रिमिंग एंजॉय करते हैं, एनल सेक्स एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ की क्लीनलीनेस को लेकर हम सब कंसर्न नहीं रहते और हमें पता ही नहीं है कि वहाँ क्या काम करता है। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे वो एरिया साफ करना है या वहाँ के बालों को कैसे साफ करना है, तो ये चैनल की वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। आज मैं बताऊंगी एनल हेयर की क्लीनिंग के बारे में, मतलब गुदा के आसपास के बालों के बारे में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, मुझे पता है आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे एनल हेयर्स की। हम सब के जो गुदा के आसपास है वहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं, और ये बाल बहुत बार अगर किसी को रिमिंग पसंद है या एनल लिंगस पसंद है, मतलब एनल पे किस करना, सक करना या वहाँ ओरल सेक्स करना, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली अराउज होती हैं, क्योंकि मे बी कोई कर रहा है उसके मुंह में बाल आ रहा है या वो उसे इन्जॉय नहीं कर रहा है, क्योंकि जहाँ हेयर्स होंगे वहाँ साफ सफाई का इशू डेफिनेटली रहने वाला है। तो फिर कैसे इसे क्लीन करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जाता है कि मैम क्या मैं वहाँ पर कोई क्रीम यूज़ कर सकता हूँ? यूजली वो एरिया बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे जो भी क्रीम आप लगा के बैठ रहे हैं, जैसे आपने पेनिस एरिया पे वो क्रीम लगाई, तो उसके पीछे एनल एरिया तक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ट्रायल टेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप नहाने से पहले क्रीम लगाते हैं, तो वो क्रीम अपने पेनिस एरिया के आसपास थोड़े से सेक्शन में लगाई, और अगर आपको लग रहा है कि बाल निकल रहे हैं, मुझे जलन नहीं हो रही है, तो आप डेफिनेटली एनल एरिया तक लेके जा सकते हैं। दूसरा जो मैं बिग नो कहूँगी वो है सिजर्स को। यूजली हम जब पेनिस के पास बाल बढ़ जाते हैं तो हम सिजर से काट लेते हैं, फीमेल भी योनि के आसपास सिजर से काट लेते हैं, बट सिजर्स का इस्तेमाल एनल एरिया के पास नहीं करना है, क्योंकि वो स्किन बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पे फिशर्स होना या फिर बावसीर होना के चांसेस बढ़ते हैं। तो सिजर का इस्तेमाल कभी भी एनल एरिया के लिए नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन आता है कि मैम मैं वैक्स करा सकती हूँ, क्योंकि नीचे लोग वैक्स कराते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर एनल हेयर्स। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि मैम क्या मैं वहाँ पर मे बी कुछ रेजर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो येस, यू कैन यूज़ रेजर्स फॉर एनल सेक्स, बट रेजर का भी बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, क्योंकि एनल एरिया क्लीन करने के लिए आपको दिखता नहीं है, मतलब यू कैन नॉट सी कि कहाँ बाल हैं, क्योंकि पीछे की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चौकड़ी के बैठ सकते हैं, मे बी आप अपने वॉशरूम में बैठ सकते हैं, नीचे मिरर रखें, एक जो बाल साफ करने वाला या शेव करने वाला मिरर, और उस मिरर में देख के यू कैन शेव ऑफ। बहुत सारे शेविंग रेजर्स आते हैं, आपको अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाएंगे, जो इंटीमेट शेविंग के लिए होते हैं, तो आप उसे आराम से शेव कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, आपको स्मूथ अपीयरेंस देगा। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे शेविंग करनी है या फिर मैं कैसे करूं, तो आपका पार्टनर भी आपके लिए शेव कर सकता है। जैसे आप अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि शेवर से आप कर दीजिए, तो वो भी आसान है कि रेजर की मदद से आपने वहाँ पे शेव ऑफ कर लिया है। तो ये है एनल एरिया के हेयर्स के बारे में। तो ये कुछ ऐसे हेयर्स नहीं है जिन पे हंसना है, क्योंकि आपके भी है, मेरे भी है, सबके हैं, तो इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। हम सब कहीं ना कहीं अपनी ग्रूमिंग और क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं। सही तरीका क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें।